हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज की हमारी इस वीडियो में हम भाषा व्याकरण पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि अव्यय क्या होता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके एंड में हम कुछ प्रश्नों को भी देखने वाले हैं और पहचानेंगे कि अव्यय किस तरह से एग्ज़ाम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक की वीडियो में ये सीखा है कि शब्द भेद के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के सारे पार्ट हमने कवर किए हैं। अब स्टार्ट करेंगे अव्यय, जिसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग नहीं कर सकते और एक वचन का बहुवचन नहीं कर सकते और कारक भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ, वहाँ, क्या, और, साथ, कारण इत्यादि। ये सब अव्यय के एग्जाम्पल हैं। अब अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। यह विशेषता स्थान, काल, रीति, परिमाण आदि से संबंधित हो सकता है। जैसे वहाँ कोई नहीं था तो वहाँ, देन बहन कल आएगी, कल, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। ये सब विशेषता बता रहा है कि गाड़ी किस तरह धीरे धीरे चलती है। बहन कब आएगी? कल। देन पिताजी ने उसे बहुत समझाया, बहुत। झूठ मत बोलो, मत यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बताना। अगला है संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ध्यान दीजिए, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। अब देखिए, भालू एक संज्ञा है और बच्चों सर्वनाम है, उसके बाद आया के साथ रहने लगा। लड़के के पीछे, लड़के एक सर्वनाम है, के पीछे यानी संबंध बता रहा है कि लड़के के पीछे कुत्ता आया। मैं शेर की ओर बढ़ा, की ओर, ये संबंध सूचक अव्यय है। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि कंजक्शन। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। लड़के ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। दो वाक्य हैं, राम और कृष्ण। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक ही मकान में रहते हैं। लेकिन, और, कि, ये सब छोटे छोटे शब्द होते हैं जो दूसरे चीज़ों को, दो चीज़ों को जोड़ते हैं, चाहे वो शब्द हो चाहे वो वाक्य हो। लास्ट जो भेद है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय का सबसे इजी पार्ट है ये। इसमें सिर्फ आपको सिंबल पहचानना है, यानी कि जो ये निशान है, इसे, जो शब्द आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर है ताजमहल, अरे संकट मोचन जी आप यहाँ, हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया, छी ऐसी गंदगी, यानी कि ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अविकारी यानी कि जो लिंग, कारक और वचन के हिसाब से चेंज नहीं होते वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया की विशेषता बताना। दूसरा है संबंध सूचक यानी कि जो संबंध बताते हैं लेकिन संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या फिर दो शब्द समूह को जोड़ते हैं। और लास्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि जो भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद पहचानिए। पहला है, अब मुझे यूँ लगा कि मेरा टांग टूटना एक घटना है। अब इसमें अव्यय क्या होगा? इस शब्द में, इस वाक्य में अब क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब मुझे यह लगा मतलब इस टाइम पे, तो अब क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। और देखेंगे दो वाक्य है, अब मुझे यूँ लगा, मेरी टांग टूटना, इसके बीच में जो की वर्ड है वो वाक्यों को जोड़ रहा है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, बदले का बदला और हमदर्दी का हमदर्दी।
तो और समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ रहा है दो वाक्यों को। एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर के साथ ये संबंध बोधक अव्यय है जो कि संज्ञा सर्वनाम के बाद आया है। चौथा है मैं भीतर तक कांप गया। भीतर क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है सेम निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द ढूंढकर भेद सहित लिखिए। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। इसमें देखिए जो और वर्ड है वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। इसमें जो यहाँ वर्ड है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा, अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, और यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। और अब क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता है कि वो अब हो रहा है। चौथा, बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। के कारण संबंध बोधक अव्यय। बच्चों के कारण यानी कि संबंध बता रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखिए। राज ने अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे। ये के लिए क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बता रहा है कि राज ने अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे। इसके बाद है हाय कैसा यह बदकिस्मती है। कौन सा निशान आया, इस निशान से क्या समझ में आएगा, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा, कल अर्जुन हमारे घर आ रहा है। कल यानी क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। सदैव क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है सेम प्रश्न। पहला है वह मेहनती है इसलिए सफल हो गया। इसलिए क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों को जोड़ रहा है। अरे तुम आ गए, विस्मयादि बोधक अव्यय। तीसरा, हम सभी घर के भीतर जा रहे थे। भीतर संबंध बोधक अव्यय। चौथा, मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता है। अगला प्रश्न में भी हमें अव्यय पहचानना है। परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। के बिना संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद जो नहीं वर्ड है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा, मेरी सलाह और सहारा रहेगा। और यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा, परसों मैंने उसे विदा दी। परसों क्रिया की विशेषता है। चौथा, बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगला प्रश्न है आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में रहे हैं। यहाँ पर जो वर्ड है और वो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है मेरे पास पत्र आते हैं। पास यानी क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास पत्र आते हैं। अगला प्रश्न हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 41 से है, जिसमें ये बोला गया है कि अव्यय को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। पहला है गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। अब इसमें देखिए जो वर्ड है के सामने, ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। दूसरा, वह उठा और घर चला गया। और समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक यानी कि शब्दों के बीच में संबंध बताना, और समुच्चय यानी कि दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ना। तीसरा, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। और दूर क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा है वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इसमें जो आगे वर्ड है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। पांचवा है उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय। 6 है मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो आज क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। 7वां, वाह वाह खूब सोचा आपने, विस्मयादि बोधक अव्यय। चाची माँ के पास चली गई। के पास यानी संबंध बोधक अव्यय। तो इस तरह से यह अविकारी शब्द यानी कि अव्यय का पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अव्यय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।